देश में नफरत पसंदों के हौसले इतने बढ़ गए हैं कि सरेआम मस्जिदों को आग लगा दिया जा रहा है। इस्लाम की मुकद्दस किताब कुरान पाक और दूसरी धार्मिक किताबों को जलाया जा रहा है और सरकारें सिर्फ और सिर्फ तमाशा देख रही हैं। खबर उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर की है, जहां एक मस्जिद को आधी रात में आग लगा दिया गया और योगी बाबा जिस कानून राज का झूठा डंका बजाते हैं, उसकी पोल पट्टी खुल गई है। पूरे मामले में सबसे अहम बात यह है कि कार्रवाई के नाम पर सिर्फ युवकों को पकड़कर जेल भेज दिया गया। ना तो आरोपियों के घर पर बुलडोजर चले हैं और ना ही उन पर कोई ठोस कार्रवाई हुई है। मिर्जापुर की मस्जिद को किसने आग के हवाले कर दिया और कैसे योगी बाबा की सरकार का दोहरा खेल बेनकाब हुआ है, ये हम आपको आगे अपनी इस रिपोर्ट में बताएंगे। दोस्तों, मिर्जापुर के चुनार इलाके में मोची टोला नाम की जगह है। वहां एक 600 साल पुरानी मस्जिद है, जो इलाके की सबसे पुरानी और महत्वपूर्ण मस्जिद है। ये मस्जिद सदियों से वहां खड़ी है और हिंदू मुस्लिम सब मिलकर रहते हैं और आज तक कभी कोई विवाद मस्जिद को लेकर नहीं हुआ। लेकिन 25 नवंबर की आधी रात को करीब 2:30 बजे कुछ शराब पीकर युवक आए। हुड़दंग करने वाले लोगों ने इस मस्जिद पर हमला कर दिया। उनके नाम है रंजीत सेठ, रोहित गुप्ता, गणेश उर्फ कृष्ण, प्रिंस मौर्य और रोशन। ये लोग शराब पीकर आए, मस्जिद का गेट तोड़ा, पेट्रोल छिड़का और आग लगा दी। मस्जिद के लकड़ी के दरवाजे, सीढ़ियां, कारपेट सब कुछ जल गए। इमाम जाहिद कादरी अंदर सो रहे थे, जो किसी तरह बच गए। वहां के एक लोकल लड़के ने आग देखी और इमाम को जगाया। फिर सबने मिलकर आग बुझाई, लेकिन नुकसान बहुत हो गया। कई रिपोर्ट में बताया गया कि मस्जिद में रखी कुरान जल गई और कई हदीस की किताबें जो थी वो भी जलकर राख हो गई। हालांकि कुछ खबरों में इसका जिक्र नहीं है, लेकिन अगर ऐसा हुआ है तो ये बहुत ही बड़ा अपराध है। ये नफरत की आग है जो मुसलमानों के धार्मिक जगहों को अपनी चपेट में ले रही है। हो सकता है आप में से बहुत से लोग ये सोच रहे होंगे कि ये आग लगाने वाले हुड़दंगी थे, शराब पीकर आए थे। लेकिन क्या ये सिर्फ शराब का असर था या पीछे कोई बहुत ही बड़ी साजिश थी? लोकल लोगों का कहना है कि ये कम्युनल हिंसा फैलाने की कोशिश थी। लेकिन योगी सरकार क्या कर रही है? वो तो हमेशा ये कहती है कि यूपी में कानून का राज है, कोई गुंडागर्दी नहीं चलेगी। लेकिन यहाँ आधी रात को मस्जिद जलाई जा रही है और यूपी पुलिस सुबह आती है। वैसे तो ये यूपी में कोई पहली घटना नहीं है। पिछले कई सालों से लगातार किसी न किसी मस्जिद को, मदरसे को निशाना बनाया ही जा रहा है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की सियासत मंदिर और मस्जिद की धुरी पर खूब घूमती है। अगर बाबरी मस्जिद की बात ना भी करें तो भी उसके अलावा कई सारी मस्जिदें हैं। जैसे पहले ज्ञानवापी मस्जिद और मथुरा की शाही ईदगाह विवाद था। फिर पिछले 8 सालों में राज्य के अलग अलग कई मस्जिदों को लेकर जमकर बवाल हुआ। पिछले साल जहां संभल की शाही जामा मस्जिद को लेकर बवाल मचा था, तो वहीं कुछ दिनों पहले फतेहपुर के एक मकबरे को लेकर माहौल गरमाया था, जहां मकबरे में घुसकर हिंदूवादी संगठन के लोगों ने पुलिस की मौजूदगी में तोड़फोड़ भी की थी और भगवा झंडा लगा दिया था। योगी बाबा की सरकार में किसी मुसलमान से कोई अपराध हो जाता है तो बाबा बुलडोजर चलवा देते हैं गरीब मुसलमानों के घरों पर। लेकिन इन नफरत फैलाने वालों पर कोई खास कार्रवाई नहीं की जाती, क्योंकि बाबा जी का बुलडोजर सिर्फ मुसलमानों के घरों को तोड़ता है। यूपी में पिछले कुछ सालों में कितनी मस्जिदों पर हमले हुए, कितने मकबरों पर हमले हुए, लेकिन सरकार चुप रही। ये घटना सिर्फ एक उदाहरण है। याद कीजिए 2020 में सीए प्रोटेस्ट के टाइम पर कितनी हिंसा हुई, पुलिस ने कितनों को मारा। योगी जी कहते हैं कि ठोक दो, लेकिन ठोकते किसको हैं? आम लोगों को, जो अपने हक के लिए बोलते हैं। लेकिन ये हुड़दंगी जो मस्जिद जलाते हैं, मकबरे तोड़ते हैं, उन्हें क्या सजा मिलती है? शायद कुछ भी नहीं। ऐसे लोग अगर पुलिस की पकड़ में आ भी जाते हैं तो कुछ दिनों के बाद इन्हें जमानत पर छोड़ दिया जाता है। दोस्तों, आपको बता दें कि पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। ये अच्छी बात है, लेकिन क्या ये गिरफ्तारी काफ़ी है? क्या जांच होगी? ये इतनी बड़ी घटना के पीछे आखिर कौन था? क्या कोई बड़ा नेता या संगठन इनको सपोर्ट कर रहा था? और क्या इस घटना को अंजाम देने का मकसद कम्युनल फसाद खड़ा करना था? दोस्तों, योगी सरकार में आरएसएस और बीजेपी के लोग खुलेआम नफरत फैलाते हैं और कोई एक्शन नहीं होता। मिर्जापुर की घटना कोई पहली घटना नहीं है, पहले भी वहां कम्युनल टेंशन हुआ है। लेकिन सरकार क्या करती है? सिर्फ मीटिंग्स और अपील्स। लोकल एसडीएम और सीओआई, पुलिस फोर्स लगाई गई, लेकिन जो घटना होनी थी वो तो हो चुकी। इस घटना को आज 2 दिन गुजर गए हैं, लेकिन सिर्फ आरोपियों को पकड़ा गया है। सवाल यह है कि योगी जी का बुलडोजर कहाँ है और इनके घरों पर क्यों नहीं चल रहा? हमेशा योगी बाबा दावा करते हैं कि यूपी में अब गुंडा राज नहीं है, लेकिन आंकड़े देखिए।
एनसीआरबी के डेटा से पता चलता है कि यूपी में कम्युनल हिंसा के केस बड़े हैं। 2024 में ही कितने राइट्स हुए, मस्जिदों पर हमले, कुरान की बेअदबी, ये सब कुछ आम हो गया है। और पता है ऐसा क्यों है? क्योंकि सरकार में ही नफरत की पॉलिटिक्स है। बीजेपी वाले वोट के लिए हिंदू मुस्लिम करते हैं और जिसका नतीजा ये घटनाएं होती हैं। मिर्जापुर की ये मस्जिद 600 साल पुरानी है, ये हेरिटेज है, लेकिन जल गई। इमाम साहब डर गए होंगे, लोकल मुसलमान डर में जी रहे होंगे, लेकिन योगी सरकार को क्या ही फर्क पड़ता है, वो तो सिर्फ चुनाव जीतने की सोचते हैं। वैसे भी योगी सरकार दोहरे मापदंड के लिए जानी जाती है। अगर कोई मुसलमान गलती करता तो बुलडोजर, एनकाउंटर, जेल सब कुछ हो जाता, लेकिन अगर कोई हिंदू एक्सट्रीमिस्ट करता है तो सिर्फ गिरफ्तारी या फिर हल्का फुल्का केस। याद कीजिए जुनैद की मॉब लिंचिंग, अखलाक का केस, कितने हुए लेकिन सजा कितनों को मिली। योगी जी कहते हैं कि राम राज्य है, लेकिन क्या राम राज्य में इतनी नफरत थी? राम तो सबके थे, लेकिन ये सरकार सिर्फ एक कम्युनिटी की है। मिर्जापुर में सपा नेता राम राज सिंह पटेल ने कहा कि सख्त सजा दो, लेकिन क्या होगा? शायद कुछ भी नहीं। आपको बता दें कि मिर्जापुर एक शांत इलाका था, हिंदू मुस्लिम सब मिलकर रहते थे, लेकिन पिछले कुछ सालों में बीजेपी की पॉलिटिक्स से टेंशन बढ़ गई है। यूपी में लव जिहाद, कन्वर्जन जैसे कानून बनाए गए जो सिर्फ मुसलमानों को ही टारगेट करते हैं, और नतीजा ऐसे हुड़दंगी बोल्ड हो गए। वो शराब पीकर मस्जिद जला सकते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि सरकार उनकी है, उनके साथ है। अब योगी जी की सरकार से सवाल है कि क्या इन पर यूएपीए लगाया जाएगा या सिर्फ गिरफ्तारी से ही काम चला लेंगे। सोचिए अगर ये घटना उल्टी होती, कोई मुसलमान मंदिर पर हमला करता तो क्या होता? पूरे यूपी में कर्फ्यू लग चुका होता, बुलडोजर चल चुका होता, एनकाउंटर हो चुके होते, लेकिन यहाँ पर चुप्पी है। मीडिया भी बीजेपी की है, ज़्यादा कवर नहीं कर रही। टाइम्स ऑफ इंडिया में खबर आई, लेकिन कितने लोग ही पढ़ेंगे। सोशल मीडिया पर लोग बोल रहे हैं, लेकिन सरकार है कि सुनती ही नहीं है। लोग पूछ रहे हैं कि योगी बाबा आपका बुलडोज़र सिर्फ गरीब मुसलमानों के लिए है? क्या योगी बाबा का बुलडोज़र सिर्फ मुसलमानों के घरों पर चलता है, अवैध निर्माण के नाम पर, अतिक्रमण के नाम पर, लेकिन इन हुड़दंगियों के घर पर नहीं चलता? क्या उनका घर अवैध निर्माण नहीं है, अतिक्रमण नहीं है, या वो इनके अपने हैं? ये दोहरा स्टैंडर्ड कब तक अपनाएंगे योगी जी? आपको बता दें कि इस घटना से बच्चे डर गए हैं, महिलाएं भी डर में हैं, इमाम साहब ट्रॉमा में हैं। क्या सरकार कंपनसेशन देगी? शायद नहीं, वो तो सिर्फ हिंदू विक्टिम्स को दिया जाता है। याद कीजिए काशी मथुरा केस, कितनी नफरत फैलाई गई, और ये घटना उसी का नतीजा है। योगी सरकार की बोई नफरत की फसल अब आम लोग काट रहे हैं। ये घटना देश के लिए शर्म है। इंडिया सेक्युलर देश है, लेकिन अब जो चलाने वाले आ गए हैं वो पूरी तरह से कम्युनल हैं। और मिर्ज़ापुर में बिना किसी वजह के मस्जिद जलाने की घटना इस बात का सबूत है कि यूपी में कोई कानून का राज नहीं रहा, और हुड़दंगियों पर कड़ी कार्रवाई न होना, उनके घरों पर बुलडोजर न चलना, इस बात का भी सबूत है कि योगी बाबा की सरकार दोहरा खेल खेल रही है। लेकिन ये दोहरा खेल बहुत दिनों तक नहीं चलने वाला। हमारी अपील है मिर्ज़ापुर के उन लोगों से जो अमन पसंद हैं कि खुद को भी इस घिनौने काम से रोकें और मुस्लिमों को बचाएं, क्योंकि हम सदियों से एक साथ रहते आए हैं और हर दौर की नफरत को हमने साथ में काटा है। इस दौर की नफरत को भी हम ही खत्म करेंगे। आपकी इस नफरत की राजनीति पर क्या राय है? योगी सरकार के दोहरे रवैये के बारे में आप क्या सोचते हैं? हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। खबर सच्ची और अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, जिससे हमारी आवाज़ हर उस व्यक्ति तक पहुँचे जो अमन पसंद है। मैं हूँ रुबान सारी और आप देख रहे थे रिपोर्टर मैडम।